मतलब मैंने गिटार उससे पहले, इंजरी से पहले ऐसे पकड़ा था, तो मुझे लगा यार ये क्या टुनटुना सा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है। ये जो वादे है निभाऊंगा, हर घड़ी हर पल तुमको चाहूंगा, है नहीं साथ ये बस आज का, सातों जन्म तुमको अपना बनाऊंगा। व्यूअर्स टू ईवॉक्स, छोटी सी बात ईवॉक्स के साथ। आज हमारे साथ हैं सुमित ठाकुर फ्रॉम मनाली, द क्यून ऑफ हिल स्टेशंस, और आज हम उनके बारे में उनके ही द्वारा जानेंगे। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित ठाकुर है और मैं कुल्लू मनाली छोटे से शहर से, एक मनाली से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज 30 है और मेरी इंजरी को आज 13 साल होने वाले हैं। मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी। इट वाज द डे ऑफ 13 जुलाई 2010 जब मेरी इंजरी हुई थी। तब से मैं व्हील चेयर पे हूँ और उसके बाद लाइफ पूरी चेंज हो गई है मेरी। मतलब एक, पहले कुछ और थी लाइफ, अब कुछ और हो गई है। तो मतलब ऐसे भी मैं अब अच्छे खुशी से जी रहा हूँ, मुझे ये लाइफ भी पसंद है अब। बहुत अच्छी बात है सर। और जैसे कि हमने ये जाना कि आप बाई बॉर्न, आपको ये प्रॉब्लम नहीं थी, जस्ट इट्स अ हाँ इंजरी जी, हाँ जी। बाई रोड एक्सीडेंट, और उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम हुई। तो हु हाँ ऑल जी। आर देयर इन योर फैमिली, और आपके अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में कुछ बताएं। घर में पापा है, मम्मी है। और पापा मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अभी रिटायर हो गए, 3-4 साल हो गए उनको रिटायर होके। मम्मी हाउसवाइफ है। अब भाई मेरा, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और भाभी है और दो छोटे बच्चे हैं और एक मैं हूँ फिर। Okay. तो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। तो आपने ट्राई नहीं किया गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए? जैसे आज के टाइम में, जहां तक मेरे को पता चला है, यू आर एन आर्टिस्ट, अ परफॉर्मर। हाँ जी, हाँ तो जी। आपने कभी ट्राई नहीं किया गवर्नमेंट जॉब के लिए? इंजरी के बाद ना मेरी सोच थोड़ी चेंज हो गई। उससे पहले मैं चाहता था कि किसी गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करूँ, कुछ गवर्नमेंट जॉब करूँ। इंजरी के बाद थोड़ा सोच चेंज हो गया कि मुझे बॉन्ड नहीं होना है कहीं पे, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे उड़ना है सिर्फ। वाह, बिल्कुल। तो जैसे कि अभी मैंने बता ही दिया, ये मैं वैसे आपसे सुनना चाहती थी कि हाँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक परफॉर्मर हूँ, बट स्टिल अभी आप आज के टाइम में सुमित ठाकुर कहाँ हैं? मैं मनाली में हूँ, मेरे शहर में। और मेरा एक छोटा सा बैंड है, हमने 2016 में जो फॉर्म किया था एक बैंड, जिसका नाम शंख दा बैंड है। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हम उस बैंड में कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, क्योंकि मुझे स्टडी के लिए एलपीयू जाना पड़ा, 2016 में ही जाना पड़ा था मुझे। तो मेरा 4 साल का कोर्स था वहाँ पे, परफॉर्मिंग आर्ट्स का। वोकल किया था वहाँ पे, क्लासिकल सीखा मैंने। तो उसके बाद जब मैं 19 में आया, तो तब उसके बाद से हमने अच्छे से बैंड स्टार्ट किया और आज हमारा बैंड मनाली में काफी फेमस है। जी। आपके, जैसे कि अभी आपने शंख बैंड के बारे में बात कर रहे थे, हाँ जी, तो हाँ जी। उसमें आपके कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन है वो लोग? हम लोग 5 मेंबर्स हैं, जिसमें एक वोकलिस्ट है हमारे। फिर मैं लीड गिटार पे हूँ, और बेस गिटार पे एक है, और एक ड्रमर है, और एक रिदम गिटार पे है। जी। तो आप इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हो, गिटार ही प्ले हाँ जी। करते हो, या फिर आप मल्टी वर्सेटाइल हो, आप और भी सारे प्ले कर लेते हो? अब स्पेशली तो मतलब जिसमें मेरी प्रोफेशनली मैं जो बजाता हूँ वो गिटार है, लीड गिटार बजाता हूँ मैं बैंड में। और वैसे मैं फ्लूट भी सीखता हूँ थोड़ा थोड़ा, अभी आता नहीं है। और हारमोनियम, कीबोर्ड वगैरह थोड़ा थोड़ा बजाता हूँ, और तबला भी सीख रहा हूँ। तो बेसिकली शंख जो आपका बैंड है, वो बैंड। एक रॉक बैंड है, और आइदर इट्स अ वोकल बैंड? अल्टरनेटिव रॉक है हमारा। ओके। तो यूजुअली हाँ जी, आप लाइव परफॉर्म करते हैं, या फिर आप हाँ अपने जी। हाँ गाने जी। गाते हैं? किस तरीके से ये बैंड काम करता हमारा एक कुल्लू मनाली पे ही हमने अपना सॉन्ग किया था, वो भी है यूट्यूब पे अवेलेबल।
और उसके अलावा हमने उससे पहले एक गाना किया था जो कवर सॉन्ग था, वो हमने अपने नेशन के लिए, अपने मदर के लिए किया था, मदरलैंड के लिए। तेरी मिट्टी और वो क्या बोलते हैं, मैशअप है दो गानों का। ओके। हाँ तो जी। आपने गाना भी गाया है कि आपके बैंड में कोई सिंगर है? बैंड में दूसरा है कोई हमारा सिंगर, वो गाते हैं गाना, तो हम लोग बैकिंग वोकल करते हैं और गिटार वगैरह बजाते हैं। ओके, तो दो लाइनें हाँ हो जी। जाए तेरी मिट्टी की। एक मिनट रुकना, फिर गिटार चाहिए मुझे। श्योर श्योर श्योर, वी विल टेक इट टाइम। दिल मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। एक्चुअली ना लिरिक्स का प्रॉब्लम है, भूल जाता हूँ, स्किप हो जाता है लिरिक्स। मैं वेरी कुछ और नाइस गा सर, लेता हूँ वेरी इसके नाइस। अलावा। कुछ और आप अपनी साइड से हाँ, कुछ कुछ और गा और? लेता हूँ। क्यों है ये नमी तेरी आंखों में, थाम लूं मैं तुम्हें अपनी बाहों में, जिंदगी ये सारी तुम पे वार दूं, सारे जहां का तुमको प्यार दूं, दे दो मुझे तुम अपने गम, दे दूं तुम्हें मैं खुशियां सभी, मैं रात दिन चलता रहा, तेरी याद में तड़पता रहा, देता रहा तुमको सदा, और प्यार में ये कहता रहा। ये जो वादे हैं निभाऊंगा, हर घड़ी हर पल तुमको चाहूंगा, है नहीं साथ ये बस आज का, सातों जन्म तुमको अपना बनाऊंगा, रब से मेरी है इल्तिजा, होना कभी हम तुम जुदा, सोचो में भी तू है, धड़कन में भी तू है, तू ही है मेरी जिंदगी, दूरी कभी ना होगी, चाहते भी कम ना होगी, वादा है मेरा जान ले, मुझे प्यार है, इश्क है तुमसे प्यार है, इश्क है तुमसे प्यार है, इश्क है तुमसे, मुझे प्यार है, इश्क है तुमसे प्यार है, इश्क है तुमसे प्यार है, इश्क है तुमसे। थैंक यू।
सर अप्रिशिएबल, इतनी अच्छी आवाज, मेरा तो मैंने एक बार भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, इट वाज टू गुड। और आपकी आवाज प्लस द वे आपने जो इंस्ट्रूमेंट प्ले किया, इट वाज माइंड ब्लोइंग। बिकॉज यहाँ आपके पास तो वहां पे कोई भी माइक नहीं है, कुछ नहीं है, बट दैट वाज सो ट्रूली, और टोटली कनेक्ट हो रहे थे हम उसके साथ। और मैं तो पूरा फ्लो थैंक में यू, चली गई थी उस चीज के साथ। थैंक बट यू, टू थैंक यू सो गुड मच। सर। तो इट्स वन ऑफ माय काफी, फेवरेट सॉन्ग। ओ ग्रेट सर, इट वाज ग्रेट। तो इससे मैं समझ पा रही हूँ कि आज के टाइम में म्यूजिक आपके लिए पैशन है। तो हाँ कब जी, हाँ से जी, आपने बिल्कुल। इसको फॉलो करना शुरू किया, या आपको कब लगा कि मेरे को म्यूजिक में जाना चाहिए, या इसको मैं अपना करियर बनाऊं या पैशन बनाऊं? एक्चुअली इंजरी के बाद ना लाइफ काफी बोरिंग सी हो गई थी, या घर पे लिमिटेशन सी हो गई थी और बॉन्ड हो गई थी लाइफ। तो जो मेरे एक फिजियोथेरेपिस्ट थे, सनी प्रकाश सर करके, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला, फ्री टाइम में क्या करता है? मैंने कहा कुछ भी नहीं, कभी वीडियो गेम्स खेल लेता हूँ, कभी मन किया तो पढ़ भी लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो उन्होंने बोला एक काम कर, गिटार सीखना स्टार्ट कर दे। तो मतलब मैंने गिटार उससे पहले, इंजरी से पहले ऐसे पकड़ा था, तो मुझे लगा यार ये क्या टुनटुना सा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है। लेकिन जब इंजरी के बाद उन्होंने बोला, तो मैंने मेरे एक कजन को बोला मुझे गिटार सीखना है, तो उसने ये गिफ्ट दिया है मुझे, मेरे कजन ने, तनुज नाम है उसका। उसने ये गिफ्ट दिया मुझे गिटार। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम प्ले किया, तो इंजरी के बाद कुछ चेंज हो गया था, वो शायद डेस्टिनी ने कुछ डिसाइड कर लिया था चुनना। तो फिर फर्स्ट टाइम में मुझे इतना अच्छा लगा, और मैंने एक महीने के अंदर मतलब काफी कॉर्ड्स और सॉन्ग्स प्ले करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे नॉर्मली अगर हम गिटार सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमें 3-4 महीने, 6 महीने लगते हैं कॉर्ड्स पकड़ने में। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया कि मैं घर पे फ्री रहता था पूरा दिन भर, तो इंटरेस्ट इतना बढ़ गया था, तो मैं पूरे दिन भर गिटार बजाता रहता था। तो मैंने एक महीने के अंदर गिटार कॉर्ड्स और कुछ कुछ सॉन्ग्स गाने स्टार्ट कर दिए थे। फिर मेरा एक फ्रेंड था जो मुझे कभी कभी सिखाने आता था, उन्होंने एक बैंड फॉर्म किया, नेशन ऑफ डिस्टॉर्शन करके। तो वो पहले में उन्होंने मुझे खुद ऑफर किया कि हमारे बैंड में आ जा तू, हम हमारा बैंड ज्वाइन कर ले। तो मैंने कहा यार मुझे उतना नहीं आता है, तो मैं अभी कैसे करूंगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं आता, तू लाइव परफॉर्म करते करते सीख जाएगा, हम भी सीख रहे हैं अभी। तो वो बैंड में हमने 3 शोज किए थे, 3 लाइव शोज यही मनाली में। लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि सब लोग चले गए अपना अपना पढ़ाई के लिए, इधर उधर चले गए। तो जब वो लोग मनाली वापस आते थे तो हम मिल नहीं पाते थे। फिर मैंने मन में सोचा कि यार मैं खुद अपना एक बैंड बनाऊंगा। फिर मेरा एक फ्रेंड है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो उसने मेरा इंजरी के बाद बहुत सपोर्ट किया, उसने, सागर नाम है उसका। तो उसके साथ मैंने शेयर किया कि मैं तेरे को थोड़ा थोड़ा गिटार सिखाऊंगा, हम लोग एक अपना बैंड फॉर्म करेंगे। तो स्टार्टिंग में उसने हाँ बोला, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था बैंड में उतना, क्योंकि उसके कुछ शौक अलग थे। लेकिन धीरे धीरे हम बजाते रहे, और हमारे साथ दोस्त, हमारे जो बचपन के फ्रेंड्स थे, वो लोग जुड़ते गए। तो इस तरह से हमारा बैंड फॉर्म हुआ फिर 2016 में। फिर हमने शोज देने स्टार्ट किए, अर्निंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद जब मैं एलपीयू में था, 3 साल रहा मैं यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे ऐसा होता था, मैं जब भी मनाली आता था तो हम लोग शोज करते, थोड़ा बहुत अर्न करते, तो मेरा एक्सपेंसेस वहां से निकल जाते थे, यूनिवर्सिटी में अपना तो रहने का आपने सब कुछ। ये गिटार आपने एलपीयू से सीखा है? नहीं नहीं, एलपीयू में मैंने वोकल किया था, क्लासिकल सीखा था। ठीक है। गिटार मैंने खुद घर बैठ बैठ के सीखा था। घर बैठ इंजरी के, बैठ? हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन? इंजरी के 2-3 साल बाद। नहीं नहीं, स्टार्टिंग में एक फ्रेंड आता था, उसने बेसिक सिखाया, उसके बाद मैं खुद बजाता रहता था, कभी कभी यूट्यूब से लेसन लेता था, ऐसे सीखा। फिर जब बैंड फॉर्म हुआ हमारा, तो हम एक दूसरे से लाइव में, जब हम लोग जैमिंग वगैरह करते थे, तो लाइव में सारा प्रैक्टिस होता था हमारा। तो क्या चेंजेस आपको लगते हैं, इंजरी से पहले लाइफ कैसी थी और अब कैसी है? क्योंकि बहुत इंजरी लोग से हैं पहले, जो इस चीज को, इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, बहुत लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपने अपने आप को हाँ कैसे जी, हाँ जी, मोटिवेट किया? सबसे बड़ी मोटिवेशन तो मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और कभी उन्होंने मुझे मना भी नहीं किया किसी काम के लिए। और फिर दूसरा है म्यूजिक, जिसने मुझे संभाला है, एक मतलब डिप्रेशन वाले उस फेज में जा रहा था मैं जब, तो उस टाइम मैंने गिटार सीखना स्टार्ट किया। तो फिर मैं, पहले ना कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि हम लोग लोगों के बीच में कैसे जाएंगे, सोशल कैसे होंगे।
तो इंजरी के बाद क्योंकि ये एक्सेप्ट करना खुद को व्हील चेयर पे बहुत मुश्किल होता है, लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। इंजरी से पहले आप नॉर्मल थे, आप चल सकते थे, सब कुछ था नॉर्मल। लेकिन इंजरी के बाद क्या हो गया कि आप व्हील चेयर पे आ गए, आपके आपके फिजिकल इश्यूज अलग हो गए कुछ। तो जी इन चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, 2-3 साल लगे मुझे। फिर मेरे इसमें जो मेरे मेन फिजियोथेरेपिस्ट थे, जोहाना मैम करके, यहाँ हॉस्पिटल में होते थे पहले, अब वो यूएस चले गए। ओके उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। वो मुझे किसी इवेंट में बुलाते थे, कभी कुछ इवेंट होता तो वहां पे बुलाते थे। उन्होंने मुझसे गिटार बजवाते, वहां पे गिटार वगैरह बजवाते थे, गाना गवाएंगे। उस टाइम था मेरा वोकल इतना गंदा था, मतलब फिर भी मैं गा लेता था, ठीक है, मजा आता था। इस तरह से फिर लाइफ चेंज होती रही। फिर एलपीयू में जाने का एक जरिया भी मेरा म्यूजिक है। जी क्योंकि चंडीगढ़ आपने सुना होगा चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर, जी हाँ हाँ, सेक्टर ट्वेंटी बिल्कुल एट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। जब वो फंड रेजिंग इवेंट हो रहा था उस क्या बोलते हैं, संस्था के लिए, ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी। ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, उसके लिए फंड रेज हो रहा था। तो फिर वो मेरे कांटेक्ट में आए किसी तरह, उन्होंने मुझे वहां पे बुलाया और वहां भी मुझे गाने का मौका मिला था। स्पेशली मैं मनाली से इसीलिए गया था वहां पे गिटार और ये करने। तो इस तरह से निक्की मैम से जान पहचान हुई मेरी। फिर मैम ने जब इनॉग्रेशन था वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का, फिर मुझे दोबारा बुलाया। फिर वहाँ पे काफी सारे व्हील चेयर यूजर्स आए थे, बहुत थे। जब फर्स्ट टाइम मैं फंड रेजिंग इवेंट में गया तो शायद कुछ कम ही थे, 6-7 लोग थे व्हील चेयर वाले। लेकिन जब इनॉग्रेशन था तो काफी जगह से आए थे, पूरे शायद ऑल ओवर द इंडिया से। तो वहाँ पे मुझे लुधियाना से जो अपना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एसोसिएशन है, वो लोग मिले। तो उन्होंने मुझे वहाँ से एलपीयू बुलाया। और पहले तो मैं कंफ्यूज था कि एलपीयू जाऊंगा तो मैं सब्जेक्ट क्या रखूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो सब लोगों ने बोला मास कॉम कर ले, जर्नलिज्म कर ले, ये वो। तो वहां जाने तक तो मेरा एक एम था कि मैं यही करूंगा, ठीक है, जर्नलिज्म। क्योंकि वो लोगों ने पुश किया ना, आपको पता ही नहीं होता जी आपने करना क्या है, तो फिर आपको दूसरों की सुननी पड़ती है। तो ऐसे जब हम वहां गए तो कुछ परसेंटेज कम होने की वजह से मुझे बोला नहीं, आपका नहीं हो सकता है। फिर मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, ड्रमर है जो हमारे, उन्होंने बोला कि यार फ्लैशबैक में जाओ एक बार, आप सोचो तो सही, आपको संभाला कहाँ से, कैसे आप आए, म्यूजिक के थ्रू आप यहाँ पहुंचे हो, तो म्यूजिक कर लो बोला। फिर मेरा दिमाग की खिड़की खुली कि हाँ यार, म्यूजिक करूंगा मैं। फिर इस तरह तो से लाइफ आपने चेंज हुई है एलपीयू में। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कितने साल और कौन सी स्ट्रीम, आपने स्ट्रीम बताई कि म्यूजिक है, तो कौन से साल में हाँ ये जी, हाँ जी। आपने कंप्लीट किया कोर्स? जी। तो कॉलेज की बातें चल रही हैं, तो कोई कॉलेज के फ्रेंड या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड? तो ओके। तो हाँ जी, अभी जैसे कि आपने अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताया, तो अपनी हाँ जी। स्ट्रेंथ्स क्या मानते हो आप कि आज के टाइम में सुमित ठाकुर की स्ट्रेंथ्स है? स्ट्रेंथ मेरी ये है कि मैंने माइंड सेट कर लिया है कि कभी हारना नहीं है, कुछ भी हो जाए। जी आ, कभी मैं अगर डिमोटिवेट भी हो जाता हूँ कि कुछ बातों से, कभी होता है ऐसे, अप्स एंड डाउन्स चले रहते हैं लाइफ में। जी अभी तो आई एम अ हैप्पी पर्सन, मतलब मैं चिल पर्सन हूँ कि मैं बहुत मजे करता हूँ। लेकिन हो जाता है कभी कि आप फिर से थोड़ा सा दिमाग वो हो जाता है, उस तरफ चला जाता है। तो लेकिन ये होता है कि मेरी एक अच्छी चीज है, हमेशा से रही है, ये कुछ सालों से मैंने ये सीखा है कि जब मैं रात को बेड पे जाता हूँ तो उससे पहले मैं सब कुछ फ्लश आउट करके आता हूँ, माइंड से सारा कुछ फ्लश आउट करके, कि आज अब सोना है, बस अब सिर्फ सोने का मजा लेना है मुझे। कल दूसरा दिन आएगा तो मैं स्टार्ट करूंगा कुछ नया अब। बिल्कुल बिल्कुल, एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग और एवरी डे इज अ न्यू बिल्कुल। लर्निंग। जिसमें क्या होता है कि हम एवरी डे एक, और ये आपने बहुत अच्छी हैबिट बताई कि एवरी नाइट आप रिकॉल करते हो और उसके बाद हाँ फ्लश जी। आउट ऑल द नेगेटिविटीज। तो इट वाज बिल्कुल। ग्रेट, अच्छी चीज है। तो सर, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं, आपने लाइफ बहुत अच्छी की, आपको एक्सपोजर मिला, आपने लवली प्रोफेशनल हाँ जी। यूनिवर्सिटी में आके अपने कोर्स पूरा किया। तो वहां पर मनाली में, पंजाब में, बहुत जगहों पे आप घूमे हो, तो कैसे लोगों से हाँ आपको जी। रिएक्शन मिलता है, या कैसे लोग आपको आज के टाइम में, सोसाइटी आपको कैसे एक्सेप्ट कर रही है,
या फिर क्या रिएक्शन होता है सबसे पहले जब कोई आपको देखता है? आपके लोकल एरिया में तो आज के टाइम में आप एक पर्सनालिटी होंगे, आपको जानते होंगे कि यस ये हाँ जी, सुमित हाँ जी। जी हैं और ये परफॉर्म करते हैं, ये गिटार बजाते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत लोग हैं जिनके साथ आपकी मुलाकात होती होगी, तो सोसाइटी की तरफ से या उनका क्या नजरिया है आपकी तरफ? एज सच तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ही रहा है अभी तक। जैसे हम लोग यहाँ पे पहाड़ों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो यहाँ पे होता है, हम सबकी सोच होती थी कि नहीं यार सिटी में नहीं जाना, सिटी के लोग हेल्पफुल नहीं होते, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन मैं पंजाब में गया, वहाँ पे सब लोग हेल्पफुल मिले। सॉरी। तो मैं दिल्ली भी गया, तो दिल्ली तो बहुत बदनाम है। नाम का दिल वालों की दिल्ली है ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं दिल्ली गया, हम लोग ट्रेन वगैरह में जाते थे, तो बहुत दिक्कत आती थी ट्रेन में शिफ्ट होना, वहां से उतरना। तो लोग अच्छे मिले हमेशा, काफी लोग हेल्प करते थे। कहीं कहीं पे मिले, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी से कभी टैक्सी बुक करते थे स्टेशन के लिए, तो मतलब हर बार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लेकिन 1% ऐसा हुआ हमारे साथ कि एक बार किसी ने नई नई गाड़ी ली थी, तो वो हमको तो बिठा दिया, जब उसने देखा कि व्हील चेयर भी, तो उसने हमको उतार दिया कि मैं तुम्हारी। अब ओके। मैंने कहा कि उसने टैक्सी बुक जो की थी, उसने हम सबको तो पहले बिठा दिया, लेकिन जब व्हील चेयर डालने की बारी आई तो उसने बोला नहीं मेरी गाड़ी नहीं है, इसमें ये हो जाएगा, फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो उसने उतार दिया हमको सबको। अच्छा। ऐसा एक्सपीरियंस थोड़ा सा रहा है, कभी हुआ है ऐसे भी। ठीक है। तो वो एक, चलो एक बैड इंसिडेंट होगा, बट आज के हाँ जी, हाँ टाइम जी। में हर तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी बिल्कुल। होते हैं। तो गवर्नमेंट आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम स्कीम्स ओपन कर रहे हैं जिसमें उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है लोगों को। तो क्या आपकी तरफ भी कोई गवर्नमेंट, आपकी स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई एनजीओ जिन्होंने आपको कभी सपोर्ट किया हो? अभी तक तो नहीं किया ऐसे। मैंने कोशिश भी की थी यहाँ पे अपने एरिया में, वॉशरूम जो पब्लिक टॉयलेट्स है उन हम्म। वहाँ पे रैंप्स वगैरह बन जाए, तो शायद हम्म। इस बात को 7-8 महीने हो गए जब मैं गया था अपने यहाँ के लोकल एमएलए के पास। तो उन्होंने राइट डाउन तो कर दिया सब कुछ, और बोला भी कि बहुत अच्छी सोच है, ये चीजें स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी मैंने बोला था। और हमारे यहाँ पे एक अच्छा रिहैब सेंटर भी नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने 3 चीजें रखी थी उनके सामने। लेकिन उसके बाद ये हो गई, 8 महीने कोई रिस्पांस नहीं आया। और अब तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी चेंज हो गई, दूसरी गवर्नमेंट आई है। अभी तो उनसे प्लान है मिलने का कि मैं उनके पास भी जाऊंगा, उनके पास एक बार रिक्वेस्ट करूंगा इन सब चीजों के लिए। और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी अभी जीरो है। ओके। तो आप अभी भी ऐसा तो उन उनको गवर्नमेंट की लेके तरफ से कोई चलोगे? सपोर्ट नहीं मिला अभी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तो सर और अभी तक दूसरा जो अपना ये सुगम्य भारत ऐप है, वो भी फेल है। उसमें किसी ने बताया था मुझे कि उसमें फोटोज वगैरह पोस्ट कर दे और ईमेल डाल दे। जी। वो चीज भी मैंने उसी टाइम की थी, 7-8 महीने हो गए, तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया उसमें। कोई कुछ रिवर्ट तो आता, तब तो बात ही नहीं हुई, वहां पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, जीरो। आप अपने आप को, आपकी अभी लाइफ में आपने एक गोल रखा होगा कि मैं अपने आप को फ्यूचर में 5 साल 10 साल के बाद वहां पे देखता हूँ। तो क्या आपने भी ऐसा कोई गोल सेट कर रखा है या फिर फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है आपके? हाँ, जब गिटार सीखना स्टार्ट किया था तभी से एम स्टार्ट हो गई थी कि पूरा इंडिया सुनेगा किसी दिन मुझे, हमारे तो बैंड को, हम सबको। हाँ जी। तो आप ये किसी परमानेंट कहीं पे आप एसोसिएट हैं प्रोग्राम्स के लिए, या फिर आपको ऑन डिमांड, जैसे किसी की डिमांड आ गई या वीकेंड्स पे आप इसको ऑर्गेनाइज करते हो, या आप किसी एक पर्टिकुलर हाँ, होटल या फिर कहीं पर आप किसी के साथ एसोसिएट हो? नहीं नहीं, ऐसे मतलब मनाली में तो हम लोग है, यहाँ पे 3-4 होटल्स कैफेज है जहाँ पे हम लोग परमानेंट परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट कहीं बाहर से, हमें कोई इनविटेशन आ जाए कहीं से भी, तो हम चले जाते हैं शो देने ना। तो जैसे हमने अभी तक चंडीगढ़ में हमने 2 शो किए। एक हमने दिल्ली में किया था, और लास्ट ईयर हम गए थे उत्तराखंड ताज रिजॉर्ट में। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ जी। तो अभी तक का बेस्ट अचीवमेंट क्या मानेंगे, सुमित जी का बेस्ट अचीवमेंट ये है?
मुझे तो ये लगता है कि मैंने जीना सीख लिया है, मेरे लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और माइंड सेट हो गया कि हार नहीं माननी, अब हारूंगा नहीं बस। तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हर कोई इस चीज से बाहर नहीं निकल सकता है। अपने आप को रोज बिल्कुल। मोटिवेट करना, अपने आप के लिए एक नई हाँ जी। लर्निंग्स लाना, और उसके बाद फिर सारा दिन हम उस चीज को फॉलो करते हैं। तो दैट इज ट्रूली अ वेरी गुड थिंग कि जो आप अपने एंड पे डेली रूटीन पे करो। गाना तो आपने बताया कि आपका पैशन है, इसके अलावा कोई हॉबीज हाँ, हैं आपको, या आप अपने फ्री इसके टाइम में अलावा करते हैं? फ्री टाइम में मैं कंप्यूटर रखा है और उस पे फोटोशॉप के लेसन्स ले रहा हूँ और वीडियो एडिटिंग वगैरह ये सब सीख रहा हूँ। ओके, तो अपकमिंग अब आपने फोटो शॉप की तरफ अपना रुझान रखा है कि अब कुछ नया सीखा जाए। ये भी बहुत बड़ी बात है वो सर, बिकॉज लर्निंग इज नॉट इजी। बिल्कुल, वो इसलिए भी है, थोड़ा खुद को बिजी रखना है, फ्री माइंड, फिर वही थॉट्स वही सब चला रहता है फिर। तो इसलिए कुछ अच्छा चलेगा लाइफ में, कुछ सीखता रहूंगा तो बिजी रहूंगा। जी क्योंकि बिल्कुल। हमारे शोज शोज हमारा इवनिंग टाइम में होता है, 7 to 10 PM। तो पूरा दिन भर फ्री रहते हैं, तो पूरा दिन भर कुछ करने को नहीं आता, तो इसलिए मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। 1 से 2 घंटे वर्कआउट हो जाता है, उसमें निकल जाता है। सुबह रियाज वगैरह कर लेता हूँ, वोकल रियाज और थोड़ा गिटार प्रैक्टिस। फिर दिन में कभी इस पे बैठ जाता हूँ कंप्यूटर पे, वैसे निकल जाता है समय। दैट इज वेरी ग्रेट। एक लास्ट मैसेज जो आप अपने व्यूअर्स को देना चाहें? मैंने जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने उससे यही सीखा कि मैं चाहता हूँ कि मैं हर इंसान को सिखा सकूं, नॉट जस्ट मतलब जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल है, वो नॉट जस्ट दे आर, मतलब सबको, जो नॉर्मल पीपल भी है, जो असल में डिसेबिलिटी फिजिकली नहीं होती है, वो मेंटली है, मेरे को ऐसा लगता है जी पर्सनली। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जहाँ पे सोच हार गई वहां पे बंदा हार जाता है। तो मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग। लाइफ अच्छे से जियो, मतलब अच्छे से सीखो और दूसरों को भी ये चीजें सिखाओ। Thank you so much for this वेलकम। message, or even thank you to coming to this and giving us some time. और यू आपका जो वेलकम। ये हमारे साथ सेशन था सर, इट वाज वेरी फन लविंग। यूजुअली वी लव योर सिंगिंग एंड एज वेल एज आपका थैंक यू। गिटार बजाना वाज आउटस्टैंडिंग। और इसके अलावा जो आपने मैसेज दिया और अपने बारे में बताया, हाउ यू मोटिवेट योरसेल्फ, दैट इज टोटली इंस्पायरिंग। So thank you so much for coming to our show, and definitely I myself give you the blessings for all the best for your future, and थैंक यू thank सो you so मच। much sir. So यू आज वेलकम। हमने स्टोरी देखी सुमित जी की। अगली बार फिर से हम एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। थैंक यू। इवॉक्स है तो मुमकिन है। इवॉक्स।